नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, 2024 का जो चुनाव है वह अब ज़्यादा दूर नहीं है। डेढ़ हफ्ते में जो है अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कभी पुलिस का पेपर आया था और यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का 17 और 18 जो है फरवरी को पेपर था और 17-18 फरवरी 2024 को पेपर होने के बाद यानी 17 तारीख को पेपर हुआ, तभी जो है पता चला कि पर्चा आउट हो गया है, पेपर आउट हो गया है। और 18 तारीख को जब पेपर हुआ तो पता चला कि आउट हो गया है यानी पेपर। हालांकि इसमें यूपीपी की हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वह साफ तौर पर जो है उसके जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई पेपर लीक हुआ नहीं है। और उसके बारे में हालांकि सक्षम अधिकारी या हम मंत्री की बात करें तो मंत्री और सक्षम अधिकारी कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम लोग उसका सबूत देने लगे, और दिक्कत तो तब हुई जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा के तहत प्रयागराज में रैली पहुंची और वहां एक व्यक्ति जो है मंच पर चढ़ करके, अंकित नाम का व्यक्ति, और साफ तौर पे कह दिया कि जो पेपर था वो व्हाट्सएप पे जो है हर व्यक्ति के व्हाट्सएप पे जो है भेज दिया गया पहले से ही उसका उत्तर। तब उस पे के बाद जो है कोहराम मच गया उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की हम बात करें, उन्होंने भी जो खिल्ली ली, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से एक पर्चा नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो राज्य की सरकार क्या संभालेंगे। वही राहुल गांधी और तमाम मायावती यानी विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है योगी आदित्यनाथ को घेरे में ले ली और योगी आदित्यनाथ जो है अब तिल मिलाए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जिन व्यक्तियों ने पर्चा आउट किया है, जिन व्यक्तियों ने ऐसा गंदा काम किया है, उनके घरों पर हम बुलडोजर चलाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनको सख्त से सख्त जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और युवाओं को लिए उन्होंने संदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों ने परीक्षा दिया था उनको जो है निःशुल्क यानी सरकारी जो बसें हैं उनको गंतव्य तक यानी कहने का तात्पर्य परीक्षा केंद्र तक छोड़ेंगी और परीक्षा केंद्र के बाद उनको वापस उनके घर तक छोड़ेगी। यानी कोई किराया नहीं लिया जाएगा और न तो परीक्षा फीस ली जाएगी। यानी जो परीक्षा दिए हैं पुनः जो है वह परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अभी डेट जो है यानी तिथि जो है वो घोषित नहीं की गई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव की जो है यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। 62,000 कुछ भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में निकाली गई थी। इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से थी, लेकिन जब परीक्षा हुआ तो उसमें पता चल गया कि पेपर ही लीक हो गया। जैसे ही यह बात सुनी, हालांकि पुलिस अधिकारी की हम बात करें तो किसी पुलिस अधिकारी में दम नहीं है, ना तो कोई पुलिस अधिकारी यह बोलने को तैयार है कि आखिर ये पर्चा लीक कैसे हुआ। पहले तो पुलिस विभाग के अधिकारी जो सक्षम हैं वह यह बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। बाद में जब सबूत पे सबूत मिलने लगे और वही मैसेज चैट जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब पर जब छाने लगे तो उनके भी होश उड़ गए और बाद में आखिर पोल खुली गया। जब विपक्ष हावी हुआ तो पोल खुली गया कि हाँ पेपर जो है आउट हो गया। अब इसको लेकर के दोबारा परीक्षा कराए जाने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कह दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है यानी देश का जो चुनाव लोकसभा का चुनाव है वह 2024 में है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में चुनाव जो है वह लोकसभा का होना है। ऐसे में जो है सूचना जो है किसी समय जारी हो सकती है। तो क्या यह परीक्षा जो है चुनाव से पहले कराया जाना संभव है? अगर यह परीक्षा चुनाव के पहले हो जाता है तो छात्रों में एक बार खुशी की लहर जाग सकती है। छात्रों को लग सकता है कि रोजगार मिलेगा। जैसा कि भी आपने देखा था कि पटना में जो है लोको पायलट की वैकेंसी को लेकर के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और छात्रों की केवल यही गलती थी कि छात्रों ने जो है उम्र में आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी और जो है पद बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वहाँ 5 से 6,000 पद निकाले गए थे और जबकि सरकार के द्वारा बताया गया था कि 17,000 पद खाली हैं, 15 से 17,000 खाली हैं। इसी बात को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है छात्र सड़क पर उतरे थे और सड़कों पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। तो कहने का तात्पर्य जो है कि युवा जो है पूरे देश में जो है इस समय बेरोजगारी को लेकर के जूझ रहा है और युवा जो है नाराज है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो भर्ती है 62,000 से ज़्यादा, इस भर्ती को लेकर के एक बार पर्चा तो आउट हो गया। क्या ये परीक्षा चुनाव के पहले हो सकती है? अगर चुनाव के पहले हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि जो छात्र हैं वह खुश हो जाएंगे, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो है दुहाई देंगे। लेकिन अगर परीक्षा इसके पहले नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। कारण ये है कि एक तरफ जो है दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ ईवीएम के खिलाफ वकीलों ने जंग छेड़ा है, तीसरी तरफ ड्राइवरों जो है कानून को लेकर के जो नया कानून हिट एंड रन का बना हुआ है उसको लेकर के जो है सड़कों पर है, और चौथा मजदूर जो है वो रोड पे है।
अब ऐसे में अगर छात्र भी अगर रोड पे आ जाएंगे और छात्र भी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो सरकार का होगा क्या, यह भी सोचना होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब योगी आदित्यनाथ के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या ये परीक्षा यूपीपी की जो भर्ती थी, जो पेपर लीक हो गया है, यह परीक्षा दोबारा जल्द से जल्द करा सकते हैं, या कि आश्वासन दिया जाएगा कि चुनाव जिताएंगे हमको, 2024 में हमारी सरकार बनाएंगे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की, तब हम वैकेंसी देंगे, तब हम जो है आपको जो है नौकरी देंगे, जैसा कि कहा गया था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने गिनाया भी कि हम हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार दे भी रहे हैं, और उन रोजगारों को जो रोजगार मेला लगता है, जो कंपनियां आती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उनकी गिनती करके जो है उसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल दे रहे हैं। यह सरकार सबसे अव्वल है नौकरी देने में। जैसा कि आपने देखा कि मिलिट्री फोर्स को जो है उसको तोड़ करके और तमाम जो है विभाग 5-5 साल की नौकरियां बनाई दी जा रही हैं। यानी यह सरकार जो है किस स्थिति में है, हालांकि युवा तय करेगा, और युवा जो है देश का जो है भविष्य है। अब युवा इस परीक्षा को लेकर के 2024 जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को लेकर तय करेगा कि होना क्या है, कि अगर चुनाव के पहले परीक्षा कराते हैं तो इनकी सरकार बनती है, या इसके बाद कराते हैं तो सरकार बनती है, यह युवाओं के भविष्य पर निर्भर है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप चाहते क्या हैं, कि परीक्षा जो है कब होनी चाहिए, चुनाव से पहले आप चाहते हैं परीक्षा हो या चुनाव के बाद आप चाहते हैं, क्योंकि अधिसूचना यानी चुनाव का जो तिथि है वो घोषित होने में ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते है, फरवरी लगा है, अप्रैल से मई तक जो है चुनाव करा देना है। तो कहने का तात्पर्य आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, और बताइएगा कि सरकार चाहती क्या है, आखिर परीक्षा लीक बार बार होता क्यों है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, वीडियो को जो है शेयर करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।